Hello, welcome all of you. In this chapter, you will learn Python Revision Tour 1. यह वीडियो क्लास 11, क्लास 12 के सीबीएसई के बच्चों के कंप्यूटर साइंस की ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया है। यह वीडियो क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए ही सुटेबल है। दोनों ही अच्छी तरह से पाइथन को हिंदी में आसान भाषा या शब्दों में समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पाइथन क्या है, उसका इंट्रोडक्शन देंगे, टोकन्स के बारे में बताएंगे, बेयर बोन्स ऑफ पाइथन, पाइथन प्रोग्राम्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वेरिएबल्स और असाइनमेंट के बारे में चर्चा की जाएगी, इनपुट और आउटपुट कैसे दिया जाता है पाइथन प्रोग्राम में, आउटपुट कैसे प्राप्त करेंगे, डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स की चर्चा होगी, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल्स के बारे में बात करेंगे, जंप स्टेटमेंट के बारे में भी बात की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। पाइथन क्या है? पाइथन वाज क्रिएटेड बाय गियोडो वन रोस्ट्रम। पाइथन जो भाषा है, जो कंप्यूटर भाषा है या कंप्यूटर लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो गियोडो वन रोस्ट्रम ने बनाई थी। द लैंग्वेज वाज रिलीज इन फरवरी 1991। इस लैंग्वेज को रिलीज किया गया था फरवरी 1991 में। लगभग जो है ये लैंग्वेज 30 इयर्स ओल्ड है और काफ़ी पॉपुलर है। पाइथन गॉट इट्स नेम from BBC comedy series from 70s Monty Python's Flying Circus। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पाइथन का नाम, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका नाम पाइथन क्यों पड़ा, क्या इसका कोई रिलेशन है पाइथन से या नहीं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो पाइथन नाम है, ये जो 70 में एक बीबीसी कॉमेडी शो होता था मोंटी, ये प्रभावित है और इसी कॉमेडी शो के पाइथन का जो वर्ड है वो इस लैंग्वेज को लिया गया है, क्योंकि ग्योडो वन रोसम इस कॉमेडी शो को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। Python can be used to follow both procedural approach and object oriented approach of programming। जैसा कि आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अभी बहुत पॉपुलर है, बहुत ही आसान है सीखने में, बहुत सारे यूजर्स हैं। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को सपोर्ट करती ही साथ में ये ओल्ड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी प्रोसीजरल अप्रोच को भी सपोर्ट करती है। इट इज़ फ्री टू यूज। पाइथन जो है फ्रीली अवेलेबल है, इसका सोर्स कोड, इसको यूज करने के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए यह सीबीएसई बच्चों के करिकुलम में शामिल किया गया है, जिससे कि सभी बच्चे बिना लाइसेंस के इसे डाउनलोड कर सकें और फ्रीली इसको इस्तेमाल कर सकें। पाइथन इज बेस्ड ऑन और इन्फ्लुएंस्ड विथ टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन के पहले कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, उनको डेवलप करने के लिए, उनकी कमियों को दूर करने के लिए पाइथन बनाई गई और वो लैंग्वेज है जिससे पाइथन को अपडेट मिला या उसको बेस मानकर पाइथन लैंग्वेज बनाई गई। और ये लैंग्वेज है एबीसी लैंग्वेज, रिप्लेस्ड ऑफ बेसिक। तो एबीसी लैंग्वेज जो कि बेसिक लैंग्वेज के द्वारा रिप्लेस कर दी गई। मॉडुला 3 पाइथन के पहले की लैंग्वेज हैं जिनको इस पाइथन लैंग्वेज ने प्रभावित किया है। अब हम बात करेंगे फीचर्स विच मेक पाइथन सो पॉपुलर। पाइथन जो है बहुत ही पॉपुलर और पावरफुल लैंग्वेज है, उसका इस्तेमाल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग इसको सीख रहे हैं, इस पर प्रोग्राम्स बना रहे हैं और सॉफ्टवेयर कंपनी भी इसको इस्तेमाल कर रही है। क्या कारण है इसके पीछे? ईजी टू यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो पाइथन एक ऐसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि जिसको इस्तेमाल करना बेहद ही आसान है। बच्चों के करिकुलम में शामिल कर दिया गया है। क्लास जो प्राइमरी के बच्चे हैं, 1 to 5 के बच्चे हैं, वो भी पाइथन के बारे में सीख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पाइथन को सीखना कितना आसान है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, जैसा आप पाइथन कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, उसको आप समझ सकते हैं आसानी से कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, पाइथन जो है इस पाइथन का इंटरप्रेटर है, जैसे ही आप प्रोग्राम को लिखते हैं उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है पाइथन इंटरप्रेटर।
इट्स कंप्लीटनेस, पाइथन एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस पर प्रोग्राम बनाने के लिए इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, फंक्शंस हैं, उनको इस्तेमाल करके आप एक कंप्लीट प्रोग्राम बना सकते हैं। इसमें काम करने के लिए आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होगी। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, इनके पाइथन पर बने हुए प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर पर आसानी से रन हो जाते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स है। पाइथन पे प्रोग्राम बनाने के लिए, इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना है, पे नहीं करना है। फ्री है, ओपन सोर्स है, इसके सोर्स कोड को भी आप स्टडी कर सकते हैं, उसमें चेंज करके उसको अपडेट भी कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ यूजर्स एप्लीकेशंस जो हैं, पाइथन का उपयोग कई प्रकार के सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट्स बनाने में किया जाता है। इन पर कई एप्लीकेशंस बनी हुई हैं और इनके वैरायटीज भी कई कई प्रकार की हैं। चलिए देखते हैं लिमिटेशंस, माइनस ऑफ पाइथन। तो पाइथन की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कमियां हैं, ये जानना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, जैसे कि जो पुरानी लैंग्वेज है जावा, सी प्लस प्लस, ये जो बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है, लेकिन अगर उससे कंपेयर करेंगे तो पाइथन जो है इतनी फास्ट नहीं है। लेजर लाइब्रेरीज देन सी, जावा पर आप जानते हैं कि जो सी और जावा पर की लैंग्वेज है उससे जो उसमें जो लाइब्रेरीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, और उससे कंपेयर करें तो पाइथन में कम लाइब्रेरीज हैं। नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग के लिए पाइथन बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। नॉट इजीली कन्वर्टेबल, पाइथन के प्रोग्राम जो हैं दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं। तो ये थी पाइथन की कुछ कमियां। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे कि टोकन्स क्या होते हैं। इन अ पैसेज ऑफ टेक्स्ट, इंडिविजुअल वर्ड्स and punctuation marks are called tokens or lexical units or lexical elements. The smallest individual unit in a program is known as tokens. Python has following tokens. तो Python प्रोग्राम जब आप बनाते हैं तो जो भी उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं वो सभी टोकन्स कहलाते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। आपने एक सिंपल प्रोग्राम लिया है, सिंपल पाइथन प्रोग्राम, फॉर आई इन रेंज 1 to 10 इफ आई मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू 0 प्रिंट आई। तो ये प्रोग्राम जो है ऑड नंबर्स को प्रिंट करेगा। तो इस छोटे से प्रोग्राम में आपको समझना है कि टोकन कहाँ पर है। तो इसमें जो स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, जैसे कि फॉर, आई, इन, रेंज 1, 10, तो हर एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो है इस प्रोग्राम की वो टोकन्स हैं। और ये कई प्रकार के टोकन्स होते हैं, जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, जो भी नेम्स हैं वो आइडेंटिफायर्स उनको बोलते हैं। लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स, ये सभी टोकन्स होते हैं और टोकन्स की हेल्प से ही कोई पाइथन प्रोग्राम डेवलप होता है। जैसे कि फॉर, इन, इफ, ये कीवर्ड्स हैं। आई आइडेंटिफायर है, ये आई भी जो है आइडेंटिफायर है। अगर हम बात करें जो ये मॉडुलस है, इक्वल है, नॉट इक्वल है, ये जो ऑपरेटर्स हैं, ये कोलन जो है पंक्चुएटर्स है, और लिटरल्स हैं, जो भी वैल्यूज होंगी 1, 10, 0, ये सभी वैल्यूज हैं। कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे, कीवर्ड्स क्या होते हैं। Keywords are the reserved words and have a special meaning for Python interpreter. Every keyword is assigned a specific work and it can be used only for that purpose. A partial list of keyword in Python is, तो keywords से ही पाइथन में रिजर्व की गई है। आप इनके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं, इन कीवर्ड से इस्तेमाल आइडेंटिफायर्स के रूप में नहीं कर सकते हैं। सामने आ चुकी है, जैसे कि एंड, del, from, not, while, as, elif, global, or, with, assert, else, if, pass, yield, break, accept, import, print, class, accept, in, range, continue, finally, edge, return, def, for, lambda, try, ये सारे जो ये कीवर्ड्स आप देख रहे हैं मोस्टली जो स्मॉल लेटर्स में है, इनको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिख सकते हैं। एज इट इज जो है आपको इस्तेमाल करना है।